Hello students, welcome to my channel Extreme Studies. Today in class 4 subject EVS, I am going to solve the exercise of lesson number 1 going to school. So first of all, I am going to solve very short answers. तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग very short answer को solve करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 fill in the blanks. तो यहाँ पर लिखा हुआ है choose the right word फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और नीचे आपको कुछ खाली जगह दी है, तो उसमें आपको भरना है. तो यहाँ पर कौन से वर्ड है यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो. तो सबसे पहला वर्ड है बैम्बू, केरला, सनलाइट, कैमल कार्ट, रॉकी पाथ, पुली, हिल्स, वैलीज, जुगाड़ एंड स्ट्रॉन्गर. तो इन शब्दों का यूज करके बाय यूजिंग दिस वर्ड आपको खाली जगह भरनी है. तो चलो हम लोग खाली जगह को भरते हैं. ओके देन बच्चों, तो फर्स्ट है ए वल्लम इज यूज टू रीच स्कूल इन सम पार्ट्स ऑफ केरला. तो जो वल्लम है, तो वल्लम एक प्रकार की वुडन बोट है जिसको बच्चों आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो. बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि वल्लम है एक प्रकार की वुडन बोट है जो कि केरला के लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरी खाली जगह है इन पार्ट्स ऑफ असम चिल्ड्रन रीच स्कूल बाय क्रॉसिंग ओवर बैम्बू ब्रिज. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है. तो भाई बच्चों को स्कूल जाना है तो उनको नदी या नाले क्रॉस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर बैम्बू ब्रिजेस बनाए गए हैं. तो यहाँ पर बच्चों आप बैम्बू ब्रिज को देख सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा. थर्ड, चिल्ड्रन इन माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड रीच स्कूल बाय गोइंग ऑन रॉकी पाथ. तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो भाई रॉकी पाथ, यहाँ पर इसको आप देख सकते हो. रॉकी पाथ मतलब पथरीला रास्ता. तो उत्तराखंड में तो माउंटेन्स है, तो वहाँ पर जो रास्ता है वो भी पथरीला होता है, इसलिए वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए रॉकी पाथ का यूज करना पड़ता है. 4, इन राजस्थान. राजस्थान का नाम सुनते आपके दिमाग में एक ही बात आती है, डेजर्ट. तो चिल्ड्रन यूज ए कैमल कार टू रीच स्कूल. तो भाई वहाँ पर डेजर्ट है, तो डेजर्ट में हम लोग चल नहीं पाएंगे. कैमल मतलब ऊंट, तो कैमल है वो डेजर्ट का व्हीकल्स है, तो वहाँ का वो जहाज है. जो ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, इसलिए भाई वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, राजस्थान में स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज करते हैं जहाँ पर रेगिस्तान है. 5th, सनलाइट डज नॉट पास थ्रू थिक जंगल. तो जो सनलाइट होती है वो डज नॉट पास मतलब अगर जंगल इतना घना होगा तो जो सूर्य प्रकाश की जो लाइट है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब जंगल तक नहीं पहुंच पाएगी. 6th वन इज ए जुगाड़ इज अ व्हीकल यूज इन रूरल एरियाज मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम अदर व्हीकल्स और मशीन्स. तो जुगाड़ है बच्चों जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो. जुगाड़ है वो डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा कर बनाया गया है. तो जिसे फ्रेंड्स आप इस चित्र में देख सकते हो कि उसका आगे का जो हिस्सा है वो मोटरसाइकिल का है और पीछे का हिस्सा कुछ और ही है, इसलिए उसको जुगाड़ बोला जाता है और गुजरात में इसको छकड़ा बोला जाता है. 7, ए पुली. पुली मेक्स ड्रॉइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल इजियर. अगर आपको कुएं में से पानी खींचना है तो अगर आप पुली से खींचेंगे तो आपका जो काम है बहुत ही ईजी हो जाएगा. 8, ए सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन ए बैम्बू ब्रिज. तो यहाँ पर सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है. 9, ए ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस ओवर कैनियंस, हिल्स, वैलीज एंड वाटर बॉडीज. मतलब जो ब्रिजेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्रॉस करने के लिए. क्या क्रॉस करने के लिए? कैनियंस, हिल्स, वैलीज, मतलब बड़ी बड़ी हिल्स होती है, उसको क्रॉस करने में हमको ब्रिजेस बहुत ही हेल्प करते हैं. लास्ट वन, ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रॉली को देख सकते हो और जिसके ऊपर एक पुली लगा हुआ है. तो जो पुली है वो ट्रॉली को मूव करने में, मतलब उसको रस्सी पे आगे खिसकाने में हेल्प करती है, जिसे स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो भाई पहला स्टेटमेंट कौन सा है? We can ride a camel car to school through a thick forest. अब यहाँ पर आप देखिए कि we can ride a camel cart. जो ऊंट गाड़ी होती है उसको हम स्कूल जाने के लिए भाई थिक फॉरेस्ट में से हम उसको चला सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि भाई कैमल कार्ट है वो तो डेजर्ट पे चलने के लिए बना है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स मतलब गलत है. सेकंड है ए कैमल कार्ट इज जनरली फाउंड इन डेजर्ट.
ये तो क्या आएगा, सही है भाई। कैमल कार्ट डेजर्ट के लिए बना होता है। थर्ड वन इज इट इज इजी टू वॉक ऑन स्नो। क्या आप बर्फ पे आराम से चल सकते हो? नहीं, गलत है। अगर हम बर्फ पे चलने जाएंगे तो हम फिसल सकते हैं। फोर्थ, इन हिली प्लेसेस ए ट्रॉली और रोपवे इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यहाँ पर आप देख सकते हो जो हिली एरियाज होते हैं, जो हिली प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर ट्रॉली और रोपवे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी वैलीज होती है, तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको ट्रॉली और रोपवे का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ, ब्रेव चिल्ड्रन आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए बच्चों, ब्रेव चिल्ड्रन मतलब जो बहादुर बच्चे थे, आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये सही है। 6 ट्रेन्स कैन इजीली मूव ओवर ए बैम्बू ब्रिज। तो क्या आएगा? तो क्या ट्रेन बैम्बू ब्रिज पे चल सकती है? गलत है भाई। ट्रेन कहाँ चलेगी? पटरी पे चलेगी। 7 इन माउंटेन्स द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। इन माउंटेन्स मतलब पहाड़ियों में, द पाथ मतलब रास्ता कैसा होता है? रॉकी, पथरीला, और अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ होता है। एकदम सही है भाई। माउंटेन्स में जो रास्ता होता है वो एकदम पथरीला और एकदम अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब ट्रू है। 8 द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय पुटिंग पार्ट्स फ्रॉम अदर व्हीकल्स और मशीन्स। तो भाई जुगाड़ होता है वो क्या होता है? जुगाड़ क्या होता है कि भाई वो दूसरे व्हीकल्स का पार्ट्स एक दूसरे के साथ उसको जोड़ा जाता है और उसके बाद वो जुगाड़ कुछ नया ही रूप ले लेता है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था और अभी आप इसको फिर से भी देख सकते हो। तो इसको जुगाड़ बोलते हैं कि जिसमें अलग अलग व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो लिए जाते हैं और एक इस तरह का एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो ये एकदम सही है। तो फिर अभी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय अ पुली। तो इनमें से कौन सा काम पुली के द्वारा नहीं होता, मतलब पुली से नहीं होता है? तो पहला है हेल्पिंग ए ट्रॉली मूव अक्रॉस ए रिवर, हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम ए वेल, लिफ्टिंग ब्रिक्स टू ए हाइट। तो भाई इनमें से कौन सा काम है जो पुली के द्वारा नहीं होता? तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हो भाई पहला वाला, इसमें भी पुली का यूज होता है। टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल, कुएं में से जब पानी निकालेंगे तो भी पुली का यूज होता है। लिफ्टिंग ब्रिक्स टू ए हाइट, तो अगर कोई ब्रिक्स को, भारी ब्रिक्स को अगर आपको हाइट पे उठाना है तो भी पुली का यूज होता है। लेकिन हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, तो उसके लिए पुली का यूज नहीं है। हम उसको सिंपल, इसके लिए तो क्या है, हमें सिंपल उस ब्लाइंड मैन का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना होता है। तो इसमें पुली का यूज नहीं है। तो यहाँ पर बी आएगा, मतलब बी के ऊपर आपको टिक करना है। सेकंड है, यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलोक कार्ट इफ यू हैव टू। देखो भाई, यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलोक कार्ट। आप बुलोक कार्ट में मतलब जो बैलगाड़ी होती है आप उसमें जा सकते हो। तो कब जा सकते हो? क्रॉस ए थिक फॉरेस्ट। क्या थिक फॉरेस्ट है तो नहीं। गो ओवर रॉकी फुटपाथ, फिर उसके ऊपर तो सवारी पैदा नहीं हो सकता, बुलोक कार्ट चल नहीं सकता है। मूव थ्रू स्नो, नहीं भाई, स्नो के ऊपर भी बैलगाड़ी चल नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स। हाँ, अगर हरे भरे जो मैदान है वहाँ से अगर आपको जाना है तो आप बैलगाड़ी का यूज करके स्कूल पहुँच सकते हो। मतलब यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलोक कार्ट इफ यू हैव टू मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स। थर्ड वन इज द जुगाड़ इज मेड आउट ऑफ। तो क्या मोटरसाइकिल से बना है, प्लैंक्स ऑफ वुड से बना है, वेस्ट मटेरियल से बना है, कि ऑल ऑफ दिस? तो भाई जुगाड़ है वो मोटरसाइकिल से भी बना है, प्लैंक्स मतलब जो लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उससे भी बना है, और वेस्ट मटेरियल से भी बना, मतलब इन सारी चीजों से जुगाड़ बना है। फोर्थ वन इज नी हाई वाटर इज फाउंड आफ्टर रेन इन। कहाँ पर भाई? नी हाई मतलब घुटनों तक पानी कहाँ होता है? नी हाई वाटर का मतलब होता है कि घुटनों तक पानी भाई कहाँ होता है? क्या असम में होता है, उत्तराखंड में होता है, डेंस फॉरेस्ट में होता है, कि लद्दाख में होता है? तो भाई असम में होता है, क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। फिफ्थ, द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन मेक्स ए फट 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 साउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन, मतलब कौन से स्टेट में ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि जिसकी आवाज फट 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 होती है? तो यहाँ पर देखिए, क्या उत्तराखंड में,
केरला में, गुजरात में, के नॉर्थन हिल्स में, तो यहाँ पर आएगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही वो फटफट साउंड वाला जुगाड़ होता है। इसलिए द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन गुजरात मेक्स ए फटफट साउंड। मतलब गुजरात में एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा व्हीकल्स है कि जो फटफट साउंड करता है। 6, वेयर डू यू सी ए जुगाड़? आपको जुगाड़ कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको जुगाड़ क्या बेंगलुरु में दिखता है, दिल्ली में दिखता है, राजस्थान में दिखता है, गुजरात में दिखता है? तो जुगाड़ आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। 7, विच एनिमल इज नॉट यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब जिसका उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए बच्चों, कैमल है, तो कैमल कार्ट तो आपने देखा होगा, ऊंट गाड़ी, कि जिसमें आप लोग सामान मतलब बोझ ढोकर जाते हैं, मतलब वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ में किया जाता है। एलिफेंट को भी आपने देखा होगा कि वो भी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठाता है, मतलब इसका भी यूज़ ट्रांसपोर्ट में होता है। हॉर्स को भी आपने देखा होगा, मतलब घोड़ा गाड़ी भी आपने देखा होगा कि जिसमें आप सामान या फिर आप उसमें बैठकर कहीं आ जा सकते हैं, तो मतलब वो भी ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। लेकिन एक एनिमल्स ऐसा है कि जिसका यूज़ ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, वो है काऊ। जो इनमें से गाय है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं होता है। तो 8, द ब्रिजेस इन अर्ली डेज वेर मेड ऑफ? ब्रिज तो मतलब पहले के ज़माने के जो ब्रिज होते थे वो क्या सीमेंट के होते थे, स्टील के होते थे, ब्रिक्स के होते थे, कि वुड्स के होते थे? भाई पहले के ज़माने में सीमेंट, स्टील, ये ब्रिक ये सब नहीं होता था, इसलिए पहले के ज़माने के जो ब्रिजेस थे वो लकड़ी से बने हुए होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो आपको इसको यहाँ से आपको जोड़ना है, मतलब उसको मैच करना है। तो भाई देखिए यहाँ पर सबसे पहला है वल्लम। तो भाई वल्लम के साथ क्या? तो वल्लम के आप देख सकते हो यहाँ पर वो होगा केरला में वल्लम आपको पाया जाता है। जुगाड़, तो जुगाड़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा गुजरात। कैमल कार्ट तो आएगा राजस्थान। बैम्बू ब्रिज तो आएगा असम। ट्रॉली तो आएगा लद्दाख। वॉकिंग थ्रू जंगल्स तो आएगा झारखंड। वॉकिंग थ्रू स्नो तो आएगा नॉर्दर्न हिल्स। वॉकिंग थ्रू रॉकी पाथ्स आएगा उत्तराखंड। तो बच्चों, तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट आंसर्स, तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज ए कैमल कार्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल? तो भाई जो कैमल कार्ट है उसका यूज कहाँ पर होता है स्कूल जाने के लिए? तो इसका आंसर है कि द कैमल कार्ट इज यूज इन डेजर्ट एरिया, मतलब जहाँ पर रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पर कैमल कार्ट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच राइड द चिल्ड्रन कैन ट्रैवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन? तो भाई बाय विच राइड मतलब कौन सी राइड से जो बच्चे होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका आंसर बाय यूजिंग बाइसिकल्स द चिल्ड्रन कैन ट्रैवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन, मतलब वो खुद से मतलब साइकिल का यूज करके वो ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी गो टू स्कूल थ्रू ए जंगल व्हाट साउंड्स कैन वी हियर? मतलब हम कब जंगल से होते हुए स्कूल जाते हैं? व्हाट साउंड्स कैन बी हियर, मतलब किस तरह के साउंड, मतलब किस तरह की आवाज़ हम सुनते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो हम लोग जब जंगल से गुजरते हैं तो हमें अलग अलग साउंड, जैसे कि मतलब बर्ड्स की आवाज़ और कुछ अलग अलग जीव जंतु की आवाज़ हमें सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू हैव टू रीच स्कूल बाय गोइंग थ्रू स्नो व्हाट हैपन्स इफ द स्नो इज सॉफ्ट? मान लो कि हमें बर्फ में से चलकर स्कूल जाना पड़े, तो क्या होगा अगर वो बर्फ एकदम सॉफ्ट है? तो इसका आंसर ये है कि इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे जो पैर हैं सिंक का मतलब क्या होता है कि अंदर धंस जाएंगे। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लीप एंड फॉल, अगर स्नो मतलब बर्फ अगर जमी हुई है, फ्रोजन का मतलब है जमी हुई है, तो हम लोग स्लिप हो सकती है और गिर भी सकते हैं और हमारी हड्डी पसली टूट सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल फेस डिफिकल्टी टू वॉक ऑन रॉकी पाथ? तो भाई कौन है कि जो रॉकी पाथ मतलब पथरीले रास्ते पर चलने में डिफिकल्टी फेस करता है, मतलब उनको डिफिकल्टी होती है? तो भाई द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन रॉकी पाथ, मतलब जो बच्चे प्लेन पे रहते हैं, मतलब जिनको आदत नहीं है इस तरह के रास्तों पे चलने के लिए, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको रॉकी पाथ मतलब पथरीले रास्ते पर चलने में बहुत ही दिक्कत आएगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग प्लेन पे चलेंगे तो और हमको इस तरह के रास्तों की अनुभव मतलब आदत नहीं होती, इसलिए हमको वो रास्ता थोड़ा सा कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रिज
मे हैव स्टेप्स, मतलब किस तरह के जो ब्रिज होते हैं, मतलब पुल होते हैं, उनके स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सीमेंट के जो ब्रिजेस होते हैं तो उसको क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर स्टेप्स दिए गए होते हैं कि जिसके ऊपर आप पैदल चलकर जा सको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस लेसन की एक्सरसाइज पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Hello students, welcome to my channel Extreme Studies. Class 4th subject EVS. I am going to solve the exercise of lesson number 1, going to school. So first of all I am going to solve very short answers. तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग very short answer को solve करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। तो यहाँ पर लिखा हुआ है choose the right word फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और नीचे आपको कुछ खाली जगह दी है, तो उसमें आपको भरना है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड है यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो। तो सबसे पहला वर्ड है बैम्बू, केरला, सनलाइट, कैमल कार्ट, रॉकी पाथ, पुली, हिल्स, वैलीज, जुगाड़ एंड स्ट्रॉन्गर। तो इन शब्दों का यूज करके बाय यूजिंग दिस वर्ड आपको खाली जगह भरनी है। तो चलो हम लोग खाली जगह को भरते हैं। ओके देन बच्चों, तो फर्स्ट है ए वल्लम इज यूज टू रीच स्कूल इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। तो जो वल्लम है, तो वल्लम एक प्रकार की वुडन बोट है जिसको बच्चों आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि वल्लम है एक प्रकार की वुडन बोट है जो कि केरला के लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खाली जगह है इन पार्ट्स ऑफ असम चिल्ड्रन रीच स्कूल बाय क्रॉसिंग ओवर बैम्बू ब्रिज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। तो भाई बच्चों को स्कूल जाना है तो उनको नदी या नाले क्रॉस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर बैम्बू ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप बैम्बू ब्रिज को देख सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड, चिल्ड्रन इन माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड रीच स्कूल बाय गोइंग ऑन रॉकी पाथ। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो भाई रॉकी पाथ, यहाँ पर इसको आप देख सकते हो। रॉकी पाथ मतलब पथरीला रास्ता। तो उत्तराखंड में तो माउंटेन से, तो वहाँ पर जो रास्ता है वो भी पथरीला होता है, इसलिए वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए रॉकी पाथ का यूज करना पड़ता है। 4, इन राजस्थान। राजस्थान का नाम सुनते आपके दिमाग में एक ही बात आती है, डेजर्ट। तो चिल्ड्रन यूज ए कैमल कार टू रीच स्कूल। तो भाई वहाँ पर डेजर्ट है, तो डेजर्ट में हम लोग चल नहीं पाएंगे। कैमल मतलब ऊंट, तो कैमल है वो डेजर्ट का व्हीकल्स है, तो वहाँ का वो जहाज है। जो ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, इसलिए भाई वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, राजस्थान में स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज करते जहाँ पर रेगिस्तान है। 5th, सनलाइट डज नॉट पास थ्रू थिक जंगल। तो जो सनलाइट होती है वो डज नॉट पास, मतलब अगर जंगल इतना घना होगा तो जो सूर्य प्रकाश की जो लाइट है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब जंगल तक नहीं पहुंच पाएगी। 6th वन इज ए जुगाड़ इज अ व्हीकल यूज इन रूरल एरियाज मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम अदर व्हीकल्स और मशीन्स। तो जुगाड़ है बच्चों जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो। जुगाड़ है वो डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा कर कर बनाया गया है। तो जिसे फ्रेंड्स आप इस चित्र में देख सकते हो कि उसका आगे का जो हिस्सा है वो मोटरसाइकिल का है और पीछे का हिस्सा कुछ और ही है, इसलिए उसको जुगाड़ बोला जाता है और गुजरात में इसको छकड़ा बोला जाता है। 7, ए पुली। पुली मेक्स ड्रॉइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल इजियर। अगर आपको कुएं में से पानी खींचना है तो अगर आप पुली से खींचेंगे तो आपका जो काम है बहुत ही इजी हो जाएगा। 8, ए सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन ए बैम्बू ब्रिज। तो यहाँ पर सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। 9, ए ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस ओवर कैनियंस, हिल्स, वैलीज एंड वाटर बॉडीज। मतलब जो ब्रिजेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्रॉस करने के लिए। क्या क्रॉस करने के लिए? कैनियंस, हिल्स, वैलीज, मतलब बड़ी बड़ी हिल्स होती है उसको क्रॉस करने में हमको ब्रिजेस बहुत ही हेल्प करते हैं। लास्ट वन, ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द
रोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रॉली को देख सकते हो और जिसके ऊपर एक पुली लगा हुआ है। तो जो पुली है वो ट्रॉली को मूव करने में, मतलब उसको रस्सी पे आगे खिसकाने में हेल्प करती है, जिसे स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो भाई पहला स्टेटमेंट कौन सा है? वी कैन राइड ए कैमल कार टू स्कूल थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि वी कैन राइड ए कैमल कार्ट, जो ऊंट गाड़ी होती है उसको हम स्कूल जाने के लिए भाई थिक फॉरेस्ट में से हम उसको चला सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि भाई कैमल कार्ट है वो तो डेजर्ट पे चलने के लिए बना है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स मतलब गलत है। सेकंड है, ए कैमल कार्ट इज जनरली फाउंड इन डेजर्ट। ये तो क्या आएगा? सही है भाई, कैमल कार्ट डेजर्ट के लिए बना होता है। थर्ड वन इज, इट इज इजी टू वॉक ऑन स्नो। क्या आप बर्फ पे आराम से चल सकते हो? नहीं, गलत है। अगर हम बर्फ पे चलने जाएंगे तो हम फिसल सकते हैं। फोर्थ, इन हिली प्लेसेस ए ट्रॉली और रोपवे इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यहाँ पर आप देख सकते हो जो हिली एरियाज होते हैं, जो हिली प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर ट्रॉली और रोपवे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी वैलीज होती है, तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको ट्रॉली और रोपवे का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ, ब्रेव चिल्ड्रन आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए बच्चों, ब्रेव चिल्ड्रन मतलब जो बहादुर बच्चे थे, आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये सही है। सिक्स वन, ट्रेन्स कैन इजीली मूव ओवर ए बैम्बू ब्रिज। तो क्या आएगा? तो क्या ट्रेन बैम्बू ब्रिज पे चल सकती है? गलत है भाई, ट्रेन कहाँ चलेगी? पटरी पे चलेगी। सेवन, इन माउंटेन्स द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। इन माउंटेन्स मतलब पहाड़ियों में, द पाथ मतलब रास्ता कैसा होता है? रॉकी, पथरीला, और अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ होता है। एकदम सही है भाई, माउंटेन्स में जो रास्ता होता है वो एकदम पथरीला और एकदम अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब ट्रू है। 8, द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय पुटिंग पार्ट्स फ्रॉम अदर व्हीकल्स और मशीन्स। तो भाई जुगाड़ होता है वो क्या होता है? जुगाड़ क्या होता है कि भाई वो दूसरे व्हीकल्स का पार्ट्स एक दूसरे के साथ उसको जोड़ा जाता है और उसके बाद वो जुगाड़ कुछ नया ही रूप ले लेता है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था और अभी आप इसको फिर से भी देख सकते हो। तो इसको जुगाड़ बोलते हैं कि जिसमें अलग अलग व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो लिए जाते हैं और एक इस तरह का एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो ये एकदम सही है। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय अ पुली। तो इनमें से कौन सा काम पुली के द्वारा नहीं होता, मतलब पुली से नहीं होता है? तो पहला है, हेल्पिंग ए ट्रॉली मूव अक्रॉस ए रिवर, हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम ए वेल, लिफ्टिंग ब्रिक्स टू ए हाइट। तो भाई इनमें से कौन सा काम है जो पुली के द्वारा नहीं होता? तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हो भाई पहला वाला, इसमें भी पुली का यूज होता है। टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल, कुएं में से जब पानी निकालेंगे तो भी पुली का यूज होता है। लिफ्टिंग ब्रिक्स टू ए हाइट, तो अगर कोई ब्रिक्स को, भारी ब्रिक्स को अगर आपको हाइट पे उठाना है तो भी पुली का यूज होता है। लेकिन हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, तो उसके लिए पुली का यूज नहीं है। हम उसको सिंपल, इसके लिए तो क्या है, हमें सिंपल उस ब्लाइंड मैन का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना होता है। तो इसमें पुली का यूज नहीं है, तो यहाँ पर बी आएगा, मतलब बी के ऊपर आपको टिक करना है। सेकंड है, यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलॉक कार्ट इफ यू हैव टू। देखो भाई, यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलॉक कार्ट, आप बुलॉक कार्ट में मतलब जो बैलगाड़ी होती है आप उसमें जा सकते हो। तो कब जा सकते हो? क्रॉस ए थिक फॉरेस्ट, क्या थिक फॉरेस्ट है तो नहीं। गो ओवर रॉकी फुटपाथ, तो उसके ऊपर तो सवारी पैदा नहीं हो सकता, बुलॉक कार्ट चल नहीं सकता है। मूव थ्रू स्नो, नहीं भाई, स्नो के ऊपर भी बैलगाड़ी चल नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स, हाँ अगर हरे भरे जो मैदान हैं वहाँ से अगर आपको जाना है तो आप बैलगाड़ी का यूज करके स्कूल पहुँच सकते हो। मतलब यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलॉक कार्ट इफ यू हैव टू मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स। थर्ड वन इज, द जुगाड़ इज मेड आउट ऑफ। तो क्या मोटरसाइकिल से बना है, प्लैंक्स ऑफ वुड से बना है, वेस्ट मटेरियल से बना है, कि ऑल ऑफ दिस? तो भाई जुगाड़ है वो मोटरसाइकिल से भी बना है, प्लैंक्स मतलब जो लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उससे भी बना है, और वेस्ट मटेरियल से भी बना, मतलब इन सारी चीज़ों से जुगाड़ बना है।
फोर्थ वन इज नी हाई वाटर इज फाउंड आफ्टर रेन इन, कहाँ पर भाई? नी हाई मतलब घुटनों तक पानी कहाँ होता है? नी हाई वाटर का मतलब होता है कि घुटनों तक पानी भाई कहाँ होता है? क्या असम में होता है, उत्तराखंड में होता है, डेंस फॉरेस्ट में होता है कि लद्दाख में होता है? तो भाई असम में होता है क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। फिफ्थ, द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन मेक्स अ फट 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 साउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन, मतलब कौन से स्टेट में ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि जिसकी आवाज फट 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 होती है? तो यहाँ पर देखिए, क्या उत्तराखंड में, केरला में, गुजरात में, के नॉर्थन हिल्स में? तो यहाँ पर आएगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही वो फटफट साउंड वाला जुगाड़ होता है, इसलिए द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल इन गुजरात मेक्स ए फटफट साउंड, मतलब गुजरात में एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा व्हीकल्स है कि जो फटफट साउंड करता है। 6, वेयर डू यू सी ए जुगाड़? आपको जुगाड़ कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको जुगाड़ क्या बेंगलुरु में दिखता है, दिल्ली में दिखता है, राजस्थान में दिखता है, गुजरात में दिखता है? तो जुगाड़ आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। 7th, विच एनिमल इज नॉट यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है, मतलब जिसका उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए बच्चों, कैमल है, तो कैमल कार्ट तो आपने देखा होगा, ऊंट गाड़ी, कि जिसमें आप लोग सामान मतलब बोझ ढोकर जाते हैं, मतलब वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में किया जाता है। एलिफेंट को भी आपने देखा होगा कि वो भी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठाता है, मतलब इसका भी यूज ट्रांसपोर्ट में होता है। हॉर्स को भी आपने देखा होगा, मतलब घोड़ा गाड़ी भी आपने देखा होगा कि जिसमें आप सामान या फिर आप उसमें बैठकर कहीं आ जा सकते हैं, तो मतलब वो भी ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। लेकिन एक एनिमल्स ऐसा है कि जिसका यूज ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, वो है काऊ। जो इनमें से गाय है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता है। तो 8, द ब्रिजेस इन अर्ली डेज वेर मेड ऑफ? ब्रिज तो मतलब पहले के जमाने के जो ब्रिज होते थे वो क्या सीमेंट के होते थे, स्टील के होते थे, ब्रिक्स के होते थे कि वुड्स के होते थे? भाई पहले के ज़माने में सीमेंट, स्टील, ये ब्रिक ये सब नहीं होता था, इसलिए पहले के ज़माने के जो ब्रिजेस थे वो लकड़ी से बने हुए होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो आपको इसको यहाँ से आपको जोड़ना है, मतलब उसको मैच करना है। तो भाई देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है वल्लम। तो भाई वल्लम के साथ क्या? तो वल्लम के आप देख सकते हो यहाँ पर वो होगा केरला में वल्लम आपको पाया जाता है। जुगाड़, तो जुगाड़ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा गुजरात। कैमल कार्ट तो आएगा राजस्थान। बैम्बू ब्रिज तो आएगा असम। ट्रॉली तो आएगा लद्दाख। वॉकिंग थ्रू जंगल्स तो आएगा झारखंड। वॉकिंग थ्रू स्नो तो आएगा नॉर्दर्न हिल्स। वॉकिंग थ्रू रॉकी पाथ्स आएगा उत्तराखंड। तो बच्चों, तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट आंसर्स, तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज ए कैमल कार्ट यूज फॉर गोइंग टू स्कूल? तो भाई जो कैमल कार्ट है उसका यूज कहाँ पर होता है स्कूल जाने के लिए? तो इसका आंसर है कि द कैमल कार्ट इज यूज इन डेजर्ट एरिया, मतलब जहाँ पर रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पर कैमल कार्ट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच राइड द चिल्ड्रन कैन ट्रैवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन? तो भाई बाय विच राइड मतलब कौन सी राइड से जो बच्चे होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका आंसर बाय यूजिंग बाइसिकल्स द चिल्ड्रन कैन ट्रैवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ऑन, मतलब वो खुद से मतलब साइकिल का यूज करके वो ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी गो टू स्कूल थ्रू ए जंगल व्हाट साउंड्स कैन वी हियर? मतलब हम कब जंगल से होते हुए स्कूल जाते हैं? व्हाट साउंड्स कैन बी हियर, मतलब किस तरह के साउंड, मतलब किस तरह की आवाज़ हम सुनते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो हम लोग जब जंगल से गुजरते हैं तो हमें अलग अलग साउंड, जैसे कि मतलब बर्ड्स की आवाज़ और कुछ अलग अलग जीव जंतु की आवाज़ हमें सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू हैव टू रीच स्कूल बाय गोइंग थ्रू स्नो व्हाट हैपन्स इफ द स्नो इज सॉफ्ट? मान लो कि हमें बर्फ में से चलकर स्कूल जाना पड़े तो क्या होगा अगर वो बर्फ एकदम सॉफ्ट है? तो इसका आंसर ये है कि इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे जो पैर है सिंक का मतलब क्या होता है कि अंदर धंस जाएंगे। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, अगर स्नो मतलब बर्फ अगर जमी हुई है, फ्रोजन का मतलब है जमी हुई है, तो हम लोग स्लिप हो सकती है और गिर भी सकते हैं और हमारी हड्डी पसली टूट सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल फेस डिफिकल्टी टू वॉक ऑन रॉकी पाथ? तो भाई कौन है कि जो
रॉकी पाथ मतलब पथरीले रास्ते पर चलने में डिफिकल्टी फेस करता है, मतलब उनको डिफिकल्टी होती है। तो भाई द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन रॉकी पाथ, मतलब जो बच्चे प्लेन पे रहते हैं, मतलब जिनको आदत नहीं है इस तरह के रास्तों पे चलने के लिए, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको रॉकी पाथ मतलब पथरीले रास्ते पर चलने में बहुत ही दिक्कत आएगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग प्लेन पे चलेंगे तो और हमको इस तरह के रास्तों की अनुभव मतलब आदत नहीं होती, इसलिए हमको वो रास्ता थोड़ा सा कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रिज में हैव स्टेप्स, मतलब किस तरह के जो ब्रिज होते हैं मतलब पुल होते हैं उनके स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई जो सीमेंट के जो ब्रिजेस होते हैं तो उसको क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर स्टेप्स दिए गए होते हैं कि जिसके ऊपर आप पैदल चलकर जा सको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस लेसन की एक्सरसाइज पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।